हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मेरी जीवा और मेरा हृदय शुद्ध कर, ताकि आपके सुसमाचार की घोषणा सुयोग्य ढंग से कर सकूं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी जमींदार ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असमियों की पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने असमियों के पास अपने नौकरों को भेजा, जिससे वे फसल का हिस्सा वसूल कर सके। किंतु असमियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और असमियों ने उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु पुत्र को देखकर असमियों ने एक दूसरे से कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और उसको इसकी विरासत पर कब्जा कर ले। उन्होंने इसे पकड़ लिया और दागबारी से बाहर निकालकर मार डाला। जब दागबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन असमियों को क्या करेगा? उन्होंने ऐसे कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपने दागबारी का पट्टा दूसरे असमियों को देगा, जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में कभी यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर बाहर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारे दृष्टि से अपूर्व है। इसलिए ये तुम लोगों से करता हूँ। स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्र को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। महायाजक और फरीसी उनके दृष्टांत सुनकर समझ गए कि वह हमारे लिए हमारे विषय में कह रहे हैं। वे उन्हें गिरफ्तार करने का उपाय ढूंढने लगे, किंतु वे जनता से डरते थे, क्योंकि वह यीशु को नबी मानती थी। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। Reverend Father Joshi, our parish priest, Sister Jorina, Youth Director, Reverend Father, Sisters, and my dear young people, और एक बार आप सबों को स्वागत करता हूँ हमारा यूथ कन्वेंशन के लिए। आप लोग सब कल यात्रा करके बहुत थक के इधर आया है, आराम किया है, अभी सबको फ्रेश है, अभी सब प्रोग्राम में अच्छा से भाग लेने के लिए सकेंगे। और आप लोगों को पता है ये 40 का साल है। 40 का साल में पवित्र खंड मंडली हम लोगों को पूछता है, क्या आप ईश्वर के सामने में है? नहीं तो ईश्वर से दूर है। ईश्वर से सामने आने के लिए आप लोग क्या करता है? पछतावा करता है ना? क्या ये सब के बारे में हम लोगों को सोचता है, हम लोगों को सोचने के लिए देता है। हम लोग अपने को पूछना चाहिए, मैं कैसे ईश्वर के सामने में, प्रभु यीशु के सामने में और आने सकेंगे? क्या मैं कैसे यीशु से दूर हो गया है और कैसे और सामने आने के लिए सकेंगे? दूसरा बात है, एक जुबली साल है, जुबली 2025, और हमारा संत पापा हम लोगों को बोला है इस साल हम लोग एक विशेष सब्जेक्ट पर सोच
करेंगे। और उन्हें 3 दिया है, पिलग्रिम्स ऑफ होप, प्रत्याशा का तीर्थ यात्री। उन्होंने हम लोगों को बोलता है हम लोग आशा रखनी चाहिए हमारा फ्यूचर के लिए, भावी के लिए। और यदि हम लोग ईश्वर पर अपना पूरा भरोसा रखेंगे, हमारा जीवन की यात्रा सफल होंगे, हम लोग ईश्वर के सामने में पहुंच जाएंगे। और दूसरा प्रोग्राम हमारा डायसिस कमीशन हमारा डायसिस की तरफ से करता है, जिसके द्वारा आदमी लोगों को, सबों को ईश्वर के सामने में पहुंच जाने के लिए मदद दें और उन लोगों को एक आशा देंगे, ताकि उन लोग याद करेंगे मैं तीर्थ यात्री है, पिलग्रिम है और मेरा असल घर ईश्वर का घर है। इसके बारे में हम लोगों को सोच विचार करने के लिए आशा देता है। और आज मैं आप सबों को बाइबल का पढ़नों के बारे में बताना चाहता हूँ। पहला घटना जो हुआ है पुराना नियम का घटना है, वो असल घटना है, कहानी नहीं है। उसमें कहा गया है हमारा पूर्वज याकूब के बारे में। बाइबल में लिखा है उसका बहुत संतान था। किसी को पता है उसका कितना बेटा था बोल के? याकूब को 1 2 3 और 12 उसका 12 बेटे थे। बेटी थे नहीं क्या? नहीं है, एक था। तो 12 बेटा 1 बेटी। और कितना पत्नी थे उसका? 1 2 3 4। तो बच्चा जन्म हुआ है 4 औरतों से। तो 2 स्त्री को उन्होंने शादी किया था, बहन, दीदी और बहन को, और उसका 2 नौकर थे और उन लोगों से भी उसको संतान हुआ था। और एक साथ 12 बच्चे थे और 1 बेटी थे। पुराने नियम में बेटी लोगों को लोग ज़्यादा सम्मान नहीं देते थे, इसलिए बाइबल में उसके बारे में बहुत कुछ बताया नहीं है, लेकिन थोड़ा कुछ उसी के बारे में भी लिखा है। तो हम लोगों को बताया गया था उसके एक बेटा जोसेफ के बारे में, और उसका माता रेचेल। और याकूब रेचेल को बहुत प्यार किया है। 2 साल तक उसका बेटा नहीं हुआ था। अंतिम में उसको एक बेटा मिला है और उसका नाम दिया है जोसेफ। वो बड़ा हो गया है और 12वां बेटा बहुत साल के बाद जन्म हुआ है। तो याकूब क्या करते थे? भेड़ों को चराते थे और उसी से उन लोग उसका घर चलाते थे। भेड़ 1 2 नहीं था, बहुत थे। और अपना बेटे लोग को बेचते थे, भेड़ों को, बकरियों को चढ़ाने के लिए। उस समय इतना घर सामने नहीं थे, बहुत पहाड़ थे। उन लोग पहाड़ों पर अपने भेड़ों को चराते थे और घर में आते थे। शायद 1-2 हफ्ता के बाद, 1-2 महीना के बाद, नहीं तो 1-2 बेटा आएगा, लौट जाएगा और दूसरा बेटा आएगा, ऐसे घर चलाते थे। तो एक बार याकूब ने जोसेफ को बुलाया, अपने छोटा बेटा को, जिसको बहुत प्यार करते थे। क्यों प्यार करते थे? उन्हें पता है मेरा सबसे छोटा बेटा है। और प्यार करते थे क्योंकि जो पत्नी को उन्होंने ज़्यादा प्यार करते थे उसका बेटे थे। इसलिए याकूब ने उसको एक अच्छा कमीज बना करके दिया था, रंगीन कमीज बना करके दिया था और जोसेफ साफ समय में पहनते थे। उतना ही नहीं, जोसेफ जब वो छोटा लड़का था उसका दर्शन मिलते थे, स्वप्न देखते थे कभी कभी। आप लोग स्वप्न देखता है क्या? देखता है, कभी कभी देखते हैं। तो उन्होंने 1-2 बार स्वप्न देखा है और स्वप्न का मतलब था उसका दादा लोग उसको प्रणाम करता है। उन्होंने जब अपना स्वप्न उन लोगों को बताया है, वो लोग बोलता है तुम अपने को बड़ा मानता है, तुम्हारा दादा लोगों को तुम छोटा बनाता है, क्योंकि तुम सोचता है हम लोग सब तुम्हारा प्रणाम करने वाला है। इसलिए उन्होंने उसको घृणा करता था स्वप्न के द्वारा और बाप का विशेष प्यार के द्वारा। लेकिन एक दिन बाबा ने क्या किया है, जोसेफ जाओ, शायद उसके हाथ में कुछ खाने का कुछ मूढ़ी ये सब दिया होगा, तुम्हारा दादा लोगों को दे दो। और उन्होंने गया है तो दूर से उन लोग देखा है जोसेफ आ रहा है, अच्छा कपड़ा बांधे हुए, शायद अपने हाथों में थोड़ा थैली भी था। और उन लोग क्या बोला है, स्वप्न देखने वाला आ रहा है। हम उसको क्या करेगा, काटेगा, मार डालेगा और उसको फेंक देगा। और बाप को हम लोग खबर देंगे कोई जानवर अपना बेटों को खा लिया है। हम लोग क्या करने के लिए सकेंगे? हम लोग बाप के साथ थोड़ा रोएंगे, ऐसे सोच करके उन लोग डरते थे। और उस समय में जोसेफ सामने आया है
वो लोग क्या किए, उसको पकड़ लिया है, उसके कमी चूदरा है और वो लोग उसको मार डालने पर था। लेकिन उन लोगों में सबसे बड़ा दादा, उसका नाम क्या था? रूबन, सबसे बड़ा वाला। रूबन बोला ये हमारा बेटा है ना, हमारा भाई है ना, हम उसको नहीं मार डालेंगे, हम उसको कुआं में फेंक देंगे, खून हम लोग नहीं बहने देंगे। सोचा था वो दादा होने के कारण बाद में मैं उसको उड़ा करके बाबा के हाथ में दे देंगे। और वो लोग सब खाने के लिए शुरू किया है। और बाद में उन्होंने देखा है कोई व्यापारी लोग रास्ता में आ रहे थे और उन्हें सोचा हम लोग इसको क्यों मार डालेगा, उसको बिक्री करने से हम लोगों को कुछ पैसा मिलेगा, क्योंकि उस समय में आदमी लोगों को बिक्री भी करते थे। इसलिए उन्होंने उसको ऊपर उठाया और जब व्यापारी लोग सामने आया है, हम लोग ये लड़का को बिक्री करेगा, तो पैसा देगा ना क्या? और उन्होंने बोला हम लोग दूंगा। कितना देगा? कितना दिया है? 20 पीसेस ऑफ सिल्वर, 20 सिल्वर का कॉइन दिया है। यीशु को भी बिक्री किया था, कितना रुपए कह रहे? 30। अभी तो 10 कम मिला है उस समय में, तो उसको बिक्री किया है और उन्होंने उसको ले गया है मिस्र देश में, इजिप्ट में, और बिक्री किया है। कितना पैसा मिला है हमको पता नहीं है। तो कहानी यही है। ये कहानी हम लोगों को क्या बताता है? अच्छा आदमी लोगों को इस दुनिया में जीने के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत तकलीफ